हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय भाषा भारती। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड वर्ग बुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 जो कि वर्ष है 2023-24। इसका वर्ष कौन सा है? सत्र जो है 23-24, जो कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है। यह 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमारे वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के प्रश्नोत्तर। तो यहाँ सबसे पहले हमें पाठ 1, 2, 3 इस तरह से अनुक्रमणिका दी हुई है पाठ 24 तक के। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पाठ 1 वर्दे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 2 आत्मविश्वास। तो पाठ 2 आत्मविश्वास के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पाठ 1 वर्दे। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं पूर्व तैयारी के। तो यह शिक्षक के लिए है, आपके शिक्षक इसे आपको समझा देंगे। आइए हम देखते हैं बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखिए। बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिए हुए जिसके कि हमें सही उत्तर छांटकर लिखना है। प्रश्न नंबर 1, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? बुद्धि से, मन से, शरीर से, योग्यता से। तो आत्मविश्वास का संबंध है मन से। बी नंबर इसका सही उत्तर है, मन से। फिर है, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? सुग्रीव में, श्री राम में, बाली में, श्री कृष्ण में। तो सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींचने की विशेषता थी बाली में। लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे? बाघ को, भेड़िए को, कुत्ते को, शेर को। तो लेखक के मित्र भेड़िए को देखकर डर गए थे। बी नंबर भेड़िए को। आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? स्वस्थ रहने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता के लिए, हंसने के लिए। तो आत्मविश्वास आवश्यक है सफलता प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से हमने जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे सही विकल्पीय उसके कर दिए हैं। इसे आप अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिए। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? तो आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर और आधा उधर। बस इसी तरह आदमी खंडित हो जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, खंदक खाइयो सामासिक पद में कौन सा समास है? तो खंदक खाइयो सामासिक पद में द्वंद्व समास है। खंदक खाइयो का समास विग्रह खंदक और खाइयो है। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है? मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? तो मनुष्य के आत्मविश्वासहीन का कारण है अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना है और मन में व्याप्त भय, शंका और अधैर्य आत्मविश्वासहीनता के कारण है। यही क्या है? मनुष्य के आत्मविश्वास के कारण है मन में व्याप्त भय, शंका और अधैर्य। फिर राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े कि बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था। जो बाली था उसे अपने शत्रु से आधे बल खींच लेने का वरदान प्राप्त था, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। फिर है प्रश्न नंबर 9, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपने आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य का भाव यह है कि यदि हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः विश्वास ही उन्नति की कुंजी है। सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी अविचल श्रद्धा है। इस वाक्य में क्या कहा गया हमें? इस वाक्य का भाव यह है कि यदि हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी भी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः विश्वास ही उन्नति की कुंजी है। आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए।
आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र किसी भय को देखकर तुरंत घबरा जाते थे। एक बार तो एक भेड़िया को देखकर इतने भयभीत होकर घबरा गए कि जंगल में अपनी पत्नी को सोते हुए अकेला छोड़कर भाग गए। लेखक के मित्र से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखे। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण उनका आत्मविश्वास था। एक बार वे आईसीएस के परीक्षा में बैठे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे और इशारा करते हुए पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती है? तब सुभाष जी ने पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ गिनी जा सकती है। फिर है प्रश्न नंबर 13। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलता के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। इनके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्रों को नष्ट कर दिया। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 14 है, जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह होते हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति के सुख की बात सोचते ही नहीं। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते। वे कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिख दिया है बच्चों। आप इसे लिख लीजिए और आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को पूर्ण कर लीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।